हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 के 6 पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल के रूप में हमें समस्याएं दे रखी हैं, उनसे तो पहले हमें दो समीकरणें बनानी है और फिर उन्हें हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे का पहला पार्ट अपना हम लेते हैं। तो देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको उन्हें ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान और बढ़िया सवाल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर तीसरे का पहला पार्ट। देखिए इन सवालों में आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा जाए पहले उन्हें मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं x और y हैं। दो संख्याएं x और y हैं, जहां x बड़ा है y से। इस तरह से हम दिखाएंगे, जिसके आगे मुंह फैला हो तो वो बड़ा होता है। तो x यहाँ पर बड़ा है और y छोटा है, ये बड़े का चिन्ह है। अब सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि अगर हम अंतर का मतलब होता है घटाना, तो बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या घटाएं, x में से y को अगर हम घटाएं तो 26 आता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर उन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लिखेंगे तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, x बराबर y लिखेंगे। अब देखिए जो संख्या 3 गुनी होगी वो बड़ी ही तो होगी। तो x हमारी क्या है, बड़ी संख्या है, तो ये 3 गुनी है। तो हम इस दोनों को बराबर करने के लिए छोटे की तरफ 3 से गुणा करेंगे। छोटा क्या है, y। तो यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर दी। तो ये इस तरह से ये समीकरण हमारी बनेगी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर 3y हम इसको इस तरह से लिखेंगे और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जिसमें की लगा हो, जैसे सवाल में की किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ की या का लगा हो, तो उसी में हम गुणा करते हैं। तो उसी में हमने y में हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दी, क्योंकि y हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। तो इस तरह से ये दो हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। तो किस तरह से हम इसको हल करेंगे, ये हम मान उठा के x बराबर 3y समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो x यहाँ पर आ जाएगा 3y और ये माइनस का y ऐसे ही रहेगा और बराबर में क्या है, 26। तो ये हमने समीकरण 1 में रख दिया इसको। अब 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y बराबर 26। अब इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो y बराबर कितना आ गया, 13। अब y बराबर 13 हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, हम इसको समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर 3y है। देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। तो यही समीकरण हमने यहाँ उतार ली। तो x बराबर 3 और y की जहाँ पर हम कितना रखने जा रहे हैं, 13। तो x बराबर 13 तिया कितने हो गए, 39। तो यानी कि दोनों संख्याएं हमारी क्या है, 39 और 13 है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः संख्याएं
39 और 13 हैं। अब देखिए, आप आंसर अगर चेक करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दो, तो अगर हम 39 में से 13 माइनस कर दें तो देखिए हमारा 26 आएगा। 9 में से 3 गया 6 और 3 में से गया 2 आ रहा है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है, तो छोटी संख्या में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 39 यानी बड़ी वाली संख्या आ जाती है, यानी कि आंसर आपका एकदम राइट है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट देखिए हमारा क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम मान लेते हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है उन कोणों को हम मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना बड़ा कोण, इस तरह से लिखते हैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। y है। अब देखिए संपूरक कोण कहते किसे हैं? संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री टोटल हो जाता है। यानी कि अगर हम x और y को जोड़ें तो ये 180 डिग्री के होने चाहिए। तो इसी से हम अपनी समीकरण बनाते हैं। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही कोण संपूरक हैं। संपूरक कोण वे होते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये एक समीकरण हमारी बन गई। फिर उन्होंने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है और y छोटा है। जहाँ इस तरह से लिख दिए, जहाँ x बड़ा है y छोटा है। तो देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बड़े कोण में से छोटा कोण घटाएं तो 18 डिग्री आता है। तो अगर हम बड़े कोण, हमने x को माना है, तो x में से अगर हम y को घटा दें तो ये 18 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी बनी समीकरण नंबर 2। अब हम इसको हल करते हैं दोनों से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालकर दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि होती है, चाहे तो आप x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, हम यहाँ समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या है? जिसका मान निकालना उसको वहीं पे रोक लेते हैं, ये y हम यहीं पे रखेंगे और ये x जो है ये दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो बराबर 180 डिग्री पहले से ही था यहाँ, ये x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से y का यह मान उठाकर हम कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने ये 1 से निकाला है। तो लिखते हैं y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां रख देते हैं। तो समीकरण 2 हम उतार भी लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो x माइनस, अब इस y की जगह हम क्या रखेंगे? इसका मान रखेंगे जो समीकरण 3 से हमने निकाला है, 180 डिग्री माइनस x। तो यहां लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 18 डिग्री। तो x ये माइनस हमारा अंदर जाएगा तो माइनस का 180 डिग्री, माइनस माइनस हो गया प्लस x बराबर 18 डिग्री। अब x ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे तो x बराबर 18 डिग्री, और ये 180 डिग्री इधर माइनस का है तो दूसरी साइड में हम इसको ले जाएंगे, तो ये प्लस का 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो 2x बराबर 180 और 18 198 डिग्री। अब ये 2 गुणा में है x के साथ, तो कहाँ आएगा? बटे में आएगा। आप चाहो तो इसको सीधे काट दीजिए, हम इसको सीधे ही काट देते हैं। तो 2 नीम 18, एक बचा, एक इधर आएगा 8 की तरफ, तो यहाँ फिर से 18 हो जाएंगे, तो 2 नीम 18। तो इस तरह से x कितना आया? 99 डिग्री। अब हम इसको किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसको समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखते हैं x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है।
तो समीकरण 3 हमारी क्या है? समीकरण 3 है y बराबर 180 माइनस एक्स। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स हमने कितना निकाला है? 99 डिग्री, यानी कि 99 डिग्री। तो y बराबर 180 में से 99 आप घटा लीजिए, तो ये आएगा 81 डिग्री। तो दोनों ही कोण हमारे यहाँ पर निकल आए। तो x हमारा क्या है? 99 डिग्री है, और y हमारा क्या है? 81 डिग्री है। तो ये हमारे आंसर हो गए। दोनों ही कोण संपूरक हैं, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। तो देखिए 99 और 81 अगर हम जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10 का 0, और ये इनको हम जोड़ेंगे तो कितना बन गया? ये 180 डिग्री बन गया। तो इस तरह से हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। तो जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम मान लेते हैं। तो माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब बहुत ही आसानी से हमारी समीकरणें ये बनेगी। देखिए पहले उसने क्या किया है? पहले कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। अब हम इससे अपनी समीकरण बनाएंगे। तो किस तरह से समीकरण बनेंगी? देखिए 7 बल्ले खरीदे, तो देखिए एक बल्ले की कीमत हमने कितनी मानी है? एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले का 7x होगा कि नहीं होगा? तो 7x लिख देंगे। और एक गेंद का मूल्य हमने y रुपए माना है, और 6 गेंदें भी खरीदी गई हैं, तो 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगी। और कुल इनकी कीमत कितनी है? 3800 है, यानी 3800 रुपये है। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण एक बन गई। अब हम दूसरी समीकरण भी इसी प्रकार बना लेते हैं। तो सवाल में कहा गया है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो उसी तरह से ये वाली समीकरण भी हम बना लेते हैं। एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। प्लस एक गेंद का मूल्य y है, तो 5 गेंदों का मूल्य 5y हो जाएगा, और ये टोटल 1750 रुपए में उसने खरीदी। तो इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 भी हमारी बन गई। अब इन समीकरणों को हल करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो किसी भी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालकर दूसरे में डालना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से x का मान हम यहाँ निकालेंगे। तो जैसे हमें 7x यहाँ पर दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा 7x हमें यहीं रोकना पड़ेगा। जिसका मान निकालना उसको वहीं रोक लीजिए, और उसके पास जो भी संख्या उसको दूसरी साइड में ले जाइए। तो ये प्लस का 6y दूसरी साइड में हम ले जाएंगे। तो बराबर में सर दूसरी साइड में 3800 लिखा है, तो 3800 लिखिए, और प्लस का 6y जब इधर आएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। अब ये 7 कहाँ आएगा? x के साथ गुणा में है, तो ये बटे में आएगा। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। और इस तरह से ये हमारी बनी समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण से हम x का मान किस में डालेंगे? 2 में डालेंगे, क्योंकि हमने ये 1 से निकाली है। तो यहाँ पर लिखते हैं x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब भी रखना ही होता है, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित लिखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो रखते हैं। तो समीकरण 2 हमारी क्या है? यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हमारी समीकरण 2 थी। इसी में हम यहाँ पर x की जहाँ पर अपना ये मान जो हमने अभी निकाला है, ये वाला ये रखते हैं, समीकरण 3 वाला। तो यहाँ 3 लिखिए, और x का मान कितना है? 3800 माइनस 6y बटे 7, ये हमने यहाँ x की जहाँ रख दिया, प्लस 5 ये y है हमारा, बराबर 1750। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनी। अब हम इसको आगे हल करते हैं।
देखिए बटे में 7 है तो हम यहाँ पर 7 को एलसीएम ले रहे हैं, तो जो एलसीएम होता है उसकी तिरछी गुणा होगी, तो तिरछी गुणा दूसरे वाले पद से होगी, तो यहाँ इसकी गुणा किससे होगी, ये 5y से होगी। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 3 भी है, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा भी होता है, तो 3 की हम अंदर गुणा कर देंगे। तो 3 के पहले 3800 से गुणा करते हैं, तो 3 0 0 3 0 0 और 3 अट्ठे 24 के 4 बचे 2, 3 3 9 और 2 11, यानी ये 11 400 आया। माइनस और 3 की गुणा 6 से होगी, तो 3 छंग 18y और प्लस, अब देखिए 7 की गुणा किससे होगी, 5 से होगी, तो 7 पंजे 35y बराबर 1750। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए 11 400 माइनस का 18y प्लस का 35y, जब इस तरह से विपरीत चिन्ह की संख्याएं हो तो बड़ी में से छोटी हम घटाएंगे। तो 35y में से अगर हम 18y घटाएं तो 17y आएगा, और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या बड़ी हो हमारी। तो 35y बड़ी है, बड़ी के आगे क्या लगा है, प्लस, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हम क्या करते हैं, बटे में 7 है ही और बराबर में क्या है 1750, तो इधर संख्या बटे में है, बटे में यहाँ इसको भी बना लेते हैं, बटे में यहाँ 1 है। जब कुछ नहीं कोई भी संख्या ना हो तो 1 सबके बटे में होता है। अब हम इनकी तिरछी गुणा करेंगे, तो 1 की गुणा ऊपर वाले इस वाले स्टेप से करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई भी संख्या नहीं बदलती। 7 एकम 7, 2 एकम 2, इस तरह से। तो देखिए अब हम इसकी 7 की गुणा किससे करेंगे, 1750 से करेंगे, तो 7 0 0 7 पंजे 35 के 5 बचे 3 और 7 सत्ते 49 49 3 52 के 2 हासिल लगे 5 और 7 के 7 5 12, ये 12250 आया। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है, तो ये 17y हम यहीं छोड़ देते हैं और ये गिनतियों को गिनती की तरफ ले जाते हैं। तो 12250, ये 11400 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 11400। तो 17y इक्वल टू 12250 में से 11400 घटा लेते हैं, तो 12250 में से अगर हम 11400 माइनस करें तो 0 5, इधर से आंसर लिया 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 घटेगा नहीं और 1 में से 1 नहीं घटेगा, यानी ये 850 आएगा। अब 17 पंजे 85 होते हैं, ये 0 आप ऐसे लगा दीजिए, तो ये y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। अब हम x का भी मान भी निकाल लेते हैं, तो इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 2 या 3, किसी में भी आप इसको रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखते हैं y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारी क्या है, यहाँ पर हम समीकरण 3 उतार लेते हैं। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ये हमारी क्या थी, ये समीकरण 3 थी। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो x बराबर 3800 माइनस 6 और y का मान हमने 50 निकाला है, तो यहाँ रख देते हैं 50 बटे 7। तो x बराबर 3800 माइनस इसकी हम गुणा करेंगे 6 और 50 की, तो 6 पंजे 30, यानी कि 300 रहेगा बटे में 7। तो x बराबर 3800 में से 300 हम घटाएंगे तो 3500 बटे 7, और 7 को अगर हम 3500 को 7 से अगर हम विभाजित करते हैं तो 7 पंजे 35 और ये 2 जीरो लग जाएंगे ऐसे ही। तो x बराबर आ गया 500। तो x हमने क्या माना था, x एक बल्ले की कीमत थी और y हमारी क्या थी, एक गेंद की कीमत। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y बराबर 50 रुपये। तो इस तरह से ये हमारे आंसर आ गए। तो आंसर अगर आपको चेक करना हो तो किसी भी समीकरण में इसको डालकर हम आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर भी आपको चेक करा देते हैं। तो ये 7x प्लस 6y बराबर कितना, 3800, ये हमारी समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1। इसमें हम मान रख देते हैं, जो हमारे आंसर आए वो रख देते हैं। तो x कितना है, 500 है,
तो x की यहाँ पर लिख देते हैं 500 प्लस 6 और y की जहाँ लिख देते हैं 50 और बराबर में क्या है ये 3800 का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो इसकी हम गुणा करेंगे 7 और 500 की, तो 7 पंजे 35, तो ये 3500 और 6 की 50 से करेंगे तो 6 पंजे 30 बराबर में 3800। तो 3500 और 300 3800 आ गया और बराबर में भी 3800 है, यानी कि जब LHS और RHS दोनों ही साइडें बराबर हों तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे आंसर एकदम करेक्ट हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।